नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज जो इवेंट्स हुए हैं इस पर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। पहले तो इवेंट्स की बात कर लेते हैं। इवेंट्स यहाँ पे ये है कि अब फ्रांस, इटली, जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने ईरान से बात करने की अपनी इच्छा जताई है और वहाँ पे वो टॉक जो है वो शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अब यहाँ पे 2 मिलियन बैरल ऑयल की यहाँ पे कमी होती हुई दिखाई दे रही है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन यहाँ पे कुछ शिपमेंट्स यहाँ पे जो है वो पास ऑन हुए हैं हॉर्मुज़ से, हमारी कोस्ट पे भी यहाँ पे आया है। तो एक हल्का सा जो प्रेशर है ऑयल प्राइसेस में ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है और प्राइसेस में अभी ये $94.39 के करीब जो है ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये कितना यहाँ पे फॉल आएगा। लेकिन 8400 से लेके 8200 वाला जोन जब तक क्रॉस नहीं करता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हमें ये मानना मुश्किल होगा कि यहाँ से जो रैली है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से बिल्कुल डाउनसाइड देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे जो डैमेजेस हैं वो परमानेंट हैं और पूरे जो हर जगह की जो शिपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल्स नहीं मिले हैं। मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ट्रेडिंग वाइज मुझे लग रहा है कि 8200 से लेके 8000 वाला जोन जो होगा वो एक्यूमुलेशन जोन होगा। अब देखते हैं कि आज कितना ये डाउनसाइड आता है। और जैसा मैंने वेबिनार में कहा था, कल मैं मतलब 1-2 दिन में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से विद प्रेजेंटेशन और विद फैक्ट्स। और 85 से $80 जो है वो आपका एक जोन रहेगा जहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। और मुझे लग रहा है कि MCX में आपका 8200 के पास एक नया सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखेगा। जब तक कि वॉर यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है, एक अपर हाइज जो है और अपर लोज ये बनता हुआ यहाँ पे क्रूड ऑयल में दिख रहा है। अब यहाँ पे अपसाइड जो है वो केप्ड हो चुका है 9600 के करीब। 9600 से लेके 10,000 तक जितनी बात होती जाएगी उतना यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस का जो बेस है वो थोड़ा सा लोअर साइड बनेगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है नेचुरल गैस में। ये मैं अलग से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप लोगों से शेयर करूंगी। स्पेशल वीडियो का वेट करिएगा। मुझे गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपसे बात करनी है। जैसे जैसे ये नॉर्मल हो रहा है, चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होने लगती हैं तो हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो भी हमारा इंट्राडे वीकनेस आता है वो ख़त्म होता हुआ नजर आता है। आज एक बार फिर से हम लोगों ने सिल्वर में 4000 पॉइंट से नीचे का मूव देखा। गोल्ड में भी जो मूव थी वो डाउन साइड की मूव थी। लेकिन अब जैसे यहाँ पे क्रूड में थोड़ा सा नॉर्मल होने की न्यूज़ आ रही है कि ठीक है अब यहाँ पे कुछ मतलब जो टैंकर्स है वो पास ऑन होगा, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग क्रूड से हट के फिर से गोल्ड में आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि आप कहते हैं कि कहाँ से खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1,58,000 का जो लेवल है वो एक्यूमुलेशन जोन है। आप कहते हैं कि थोड़ा मैं यहाँ पे लेवल्स के बारे में बताऊँ आपसे। 1,58,000 ये आपका एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। दूसरा एक्यूमुलेशन जोन आपका होगा 1,52,000। जो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस है ये आपका 1,64,000 का होगा। जो दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आएगा वो होगा आपका 1,68,000 का। क्लियर? 1,58,000 के करीब यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन अगर उससे नीचे की अगर बात होती है तो फिर ये हल्का सा एक करेक्शन लेके 1,52,000 पे आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फॉर इन द करंट सिनेरियो जो मैक्सिमम आपका लॉस पॉइंट रहेगा या जो कह सकते हैं कि रिस्क पॉइंट रहेगा डाउनसाइड का, वो आपका 1,52,000 है, 1,52,000 है। तो ETF बायर्स है वो उनको यहाँ पे मतलब एक्यूमुलेट करना चाहिए गोल्ड को। और फिजिकल में मैं इसलिए एक्यूमुलेट करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि इन सब डिसरप्शन से हमें भूलना नहीं चाहिए कि दुबई हमारा सेकंड सप्लायर था और वहाँ से डिसरप्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। तो सप्लाई साइड थोड़ा सा जो फिजिकल का जो प्रीमियम है गोल्ड का वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और जैसे यहाँ पे प्राइस राइज होगी, सेटल होएगा, ये मतलब डस्ट सेटल होएगा वॉर का, तो एक बार गोल्ड सिल्वर फिर से शाइन करेगा और उस समय यहाँ पे प्रीमियम बढ़ता हुआ खासकर इंडियन बाजार में मिलेगा। उसका एक कारण यहाँ पे INR भी है क्योंकि INR 92.5 तक ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये वॉर एस्केलेट होता है, क्रूड प्राइसेस थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे हायर साइड होता है तो यहाँ पे ये डिप्रिशिएशन बढ़ेगा, वो एडिशनल आपको एक प्रीमियम देगा गोल्ड प्राइसेस में। अब बात सिल्वर प्राइसेस की है। काफ़ी जोन जो है इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि इसमें यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बहुत मुश्किल हो चुकी है क्योंकि ऊपर नीचे एक स्लिम जोन है और ऊपर नीचे दोनों की मार्केट है। लेकिन ये मार्केट बहुत अच्छी होती है क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग होता है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, जितनी जल्दी अगर वॉर ख़त्म होता है तो सिल्वर में स्पाइक यहाँ पे आ सकता है। $80, $78 ये एक आपका एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। अपसाइड में आपका पहला होना चाहिए 95 से लेकर $97।
तभी हम यहाँ पे $100 की बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने बाज़ार की बात करूँ, मुझे लग रहा है कि 2,58,000 से 60,000 आता है तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अप साइड में अब यहाँ पे थोड़ा सा लोअर बन रहा है, पहला तो 275, दूसरा 285, देन यहाँ पे हम 3 लाख की बात करेंगे। लेकिन पहला पड़ाव हमारा 2,75,000 का ही रहेगा, 2,85,000 का ही रहेगा। शॉर्ट टर्म यहाँ पे आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज अपनाइए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वन साइडेड मूव नहीं है, कभी भी किसी भी तरीके की मूव आती है। और जो सपोर्ट होता है ना, उसको आप एज अ एसएल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है तो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती है, वो एनीवे आपको यहाँ पे जा सकती है। और ख़ासकर तब जबकि यहाँ पे सीएमई ने अपने आप यहाँ पे बोला है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को उन्होंने बोला कि अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को प्रभावित करिएगा ज़बरदस्ती क्रूड प्राइसेस को नीचे लाने का, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। तो सीएमई जैसे एक्सचेंजेस भी अभी घबराए हुए हैं कि यहाँ पे उन पर एक दबाव हो सकता है या कुछ ऐसी पोजीशंस लिए जा सकती हैं जिसकी वजह से क्रूड को सप्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये माहौल आपके ट्रेंड को, एक एनालिस्ट के ट्रेंड को यहाँ पे मोल्ड करता है। तो पोजीशंस बनाइए, लेकिन हल्के पोजीशंस बनाइए। खासकर अगर आपको बनाना है तो लीवरेज ट्रेडिंग ना करें, ईटीएफ में बनाएं और फिजिकल में बनाएं। फिजिकल सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक सुविधाजनक चीज़ है। एनजी में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 292 आया है, लेकिन यहाँ पे आज फ्राइडे है, एक करेक्शन है। लेकिन अगर ये 285 आता है तो फिर से आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ऊपर की तरफ मुझे 314 लग रहा है। इट्स अ वेरी क्लियर ट्रेंड। और एनजी में ऑप्शंस में काफ़ी वॉल्यूम है, तो मंडे बात करेंगे कि ऑप्शंस में आप कहाँ पे पोजीशंस ले सकते हैं एमसीएक्स पे। इस बार हम नाइमेक्स की बात नहीं करेंगे। बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि आपको 345, 342 आता है, तो अगेन एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी रहेगी और वहाँ पे फिर से 350 जाने का यहाँ पे चांसेस है। तो चाहे वो एल्यूमिनियम हो या एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टॉक्स हो, वहाँ पे आपको फिर से एक बार पोजीशन को शफल करना होगा। जबकि कॉपर में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ सकता है। 1180 से 1160 वाला जोन जो है वो आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और जिंक की बात की जाए, जिंक अभी रेंज में है, 320 के करीब में है। मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको मैं स्पॉट मार्केट के प्राइसेस से मतलब दिखाऊं, कंपैरिजन करूं कि यहाँ पे स्पॉट मार्केट में, क्योंकि शादी के सीज़न मतलब ऑलरेडी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, और ये जो अभी गिरावट आई है इसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा और आपको फिज़िकल में बाइंग करनी चाहिए या कौन सा लेवल है जहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। तो कल ज़रूर जुड़िएगा, कल बात करेंगे स्पॉट फिज़िकल की और फिज़िकल सिल्वर की, गोल्ड की और कुछ और यहाँ पे खबरों की, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। तो न्यूज़ काफ़ी होती है, मुझे शेयर करना पड़ता है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बेस पे सारी कमोडिटीज़, ज़्यादातर कमोडिटीज़ बाइज़ है, और वो सेल क्यों आता है? हेडलाइंस की वजह से आता है। हेडलाइंस मीन्स कि पीस स्टॉक हो रहा है, पैसेज की बात हो रही है, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे यहाँ पे सेलिंग आता है। तो हेडलाइंस बेस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी आप तैयार रहिए। और एक चीज़ और है, गोल्ड में यूएस का जीडीपी 1.4% यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, 0.7% आया है। ये सब बेस बनाएंगे अगले हफ्ते के लिए गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो आप गोल्ड सिल्वर की अगले हफ्ते की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अगले हफ्ते यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक यू।